नमस्कार, जय श्री महाकाल। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि ये साढ़े साथी होता क्या है, ये कब शुरू होता है, कब चल रहा है या फिर इसका अंत कब होगा। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठते रहते हैं। तो आज का वीडियो इसी विषय में है कि साढ़े साथी क्या है, साढ़े साथी कब शुरू होती है, कब जाकर खत्म होती है, शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए रेमेडी क्या है, ये सारे डिस्कशन आज हम करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है सारे साथी, आप देख रहे हैं। तो अभी क्या है, जो लेटेस्ट जो ट्रांजिट हुआ है शनि का, वो कुंभ में है। तो मान लीजिए शनि यहां पर है, ठीक है। तो ये हो गया कुंभ। तो शनि जहां पर बैठता है, प्रवेश करता है, वहां पर साढ़े साथी का दूसरा भाग है। पहला क्या है, शनि कुंभ में है, पर किसका साढ़े साथी अभी शुरू हुआ है, मीन राशि वालों का। यहां पर जो मध्य साढ़े साथी का जो मध्यम पर्व है वो कुंभ का चल रहा है, और मकर राशि का आखिरी चरण चल रहा है। साढ़े साथी यानी 7.5 साल का समय। आप सभी को पता है कि शनि एक राशि में 2.5 साल के लिए बैठता है। तो 2.5 साल प्लस यहां पर 2.5 साल प्लस यहां पर 2.5 साल, ये मिलकर होते हैं साढ़े साथी, ठीक है। मान लीजिए कि शनि अगले साल मीन में प्रवेश करेंगे, तो मीन का तो साढ़े साथी अभी शुरू हुआ है, तो ये दूसरे चरण में आ जाएगा। और ये जो कुंभ का जो दूसरा चरण चल रहा है, ये आखिरी चरण में आ जाएगा। और किसका शुरू हो जाएगा, अगर शनि यहां पर आ जाए तो मेष राशि का शुरू हो जाएगा, एरिस का, ठीक है। ये है साढ़े साथी का मतलब। तो साढ़े साथी कब शुरू होता है आपको पता चल गया, कब खत्म होने होगा वो भी आपको बता दिया। पर एक चीज ध्यान से सुनिएगा, साढ़े साथी शुरू या फिर खत्म नहीं होता, क्योंकि शनि निरंतर ट्रांजिट करता रहता है, ठीक है। और जिस राशि के ऊपर जाता है वहां पर वो साढ़े साथी का इफेक्ट डालता है। बेसिकली साढ़े साथी चंद्र से रिलेटेड है, मून से, क्योंकि चंद्रमा तय करता है ना आप कौन से राशि में जन्म लेंगे या फिर जन्म ले चुके हैं, ये चंद्रमा तय करता है। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं, 12 मई 2000 वक्त है शाम के 4 बजे। तो अगर हम जो सॉफ्टवेयर वगैरह है ज्योतिष का, अगर हम सर्च करें, तो मान लीजिए, ये भी उदाहरण दे रहा हूं कि इस डेट पर और इस टाइम पर उस वक्त चंद्रमा मान लीजिए यहां पर था, मून, ठीक है। तो ये क्या है, वृश्चिक है, 8वां घर है, 8वां राशि है वृश्चिक। तो इस डेट पर, इस समय पर जो व्यक्ति ने जन्म लिया वो उसका वृश्चिक राशि है, ठीक है। तो जो साढ़े साथी दशा है वो शनि और चंद्रमा से रिलेटेड है। अब बात करते हैं जो रेमेडी क्या है, कैसे बच सकते हैं। तो पहला जो रेमेडी है मैं आपको बता देता हूं, सिंपल सा है, झूठ मत बोलिए कभी भी। शनिदेव झूठ के खिलाफ है, सच का सामना कीजिए। अगर परिस्थिति बहुत हद तक कठिन हो जाए, ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कुछ बोलेंगे कि इससे ज्यादा क्या होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। आप जितनी बार ये बोलते जाएंगे आपका प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। तो कुछ रेमेडी है।
लॉर्ड शिवा यानी शिव जी का अगर आप आराधना करें, पूजा पाठ करें, तो शनिदेव शांत रहते हैं, क्योंकि शनिदेव जो है वो महादेव का ही सृजन है। दूसरा जो रेमेडी है वो है सोमवार को दूध में काला तिल मिलाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए तो आपको बहुत आसानी होती है साढ़े साती के दौरान। साढ़े साती बेसिकली क्या करता है, चंद्रमा से रिलेटेड है, पहले भी बताया। चंद्रमा क्या है, माइंड है, मन का कारक है। तो जिस व्यक्ति का साढ़े साती दशा आने वाला है या फिर चल रहा है, वो मेंटली डिप्रेशन में चला जाता है, उसको सीख मिलती है। पिछले वर्षों में जो वो काम किया उसका जो पनिशमेंट है वो शनिदेव देता है साढ़े साती के अंदर। अगर व्यक्ति का कर्म अच्छा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर व्यक्ति का कर्म बुरा हुआ तो शनिदेव बुरा फल अवश्य देंगे। कई एस्ट्रोलॉजर आपको बताएंगे कि भाई तुम नीलम पहन लो, यानी ब्लू सफेद पहन लो तो अब तुम्हारा काम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, वो अलग रेमेडी है। वो शनिदेव आपके हॉरोस्कोप में कहां पर बैठे हैं, किसके नक्षत्र में बैठे हैं, किसके ऊपर वो दृष्टि दे रहे हैं, या फिर शनिदेव के ऊपर कौन से ग्रह दृष्टि दे रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नीलम पहन सकते हैं या फिर नहीं। पर साढ़े साती से बचने के लिए नीलम अगर आप पहनेंगे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा। तो एक जो है आप शिव जी का आराधना करें, एक ये है कि आप अहंकार को छोड़ दीजिए, या फिर ये मत बोलिए कि शनि और क्या करेगा, सब कुछ तो लुट गया, मेरा सब कुछ छीन गया, इससे ज्यादा और क्या होगा, मार डालेगा मुझे। नहीं है, शनि किसी को मारता नहीं है। मृत्युदायक जो वेदना होती है, वो यंत्रणा होती है, वो शनि आपको देंगे। आपके मुंह से ऐसा भी निकलेगा कि भाई ये जो कष्ट मुझे हो रहा है इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। शनिदेव ये करता है, ये राहु या फिर मंगल की तरह नहीं है कि आपके प्राण ले ले। एक और कार्य है, आप जो 16 सोमवार का व्रत रखिए, इससे भी आपको फायदा मिल सकता है। कौवे को खिलाइए, जो काले कुत्ते होते हैं उसको खिलाइए सुबह सुबह। शनिवार को उपवास रखिए, हर शनिवार को, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा आप शिव जी का हवन कर सकते हैं, किसी पुरोहित से हवन करवा सकते हैं, या फिर शनिदेव का हवन करवा सकते हैं, या फिर दक्षिणा काली जो दसमा विद्या के अधीन आता है, एक प्रमुख देवी है। ये जो दक्षिणा काली है यह शनि के आराध्य है, तांत्रिक रूप है ये। तो दक्षिणा काली का आराधना कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, तो इससे आपको फायदा मिल सकता है। और एक बात समझ लीजिए, एक मंत्र आपको बता देता हूं। हर शनिवार को सूरज ढलने के बाद वेस्ट डायरेक्शन में हाथ जोड़कर अगर आप शनिदेव का जो वैदिक मंत्र है, ओम नीलम भुजम संभासम रविपुत्रम जमग्राजम छायामार्तन दशमभुजम तम नमामि शनै शक्रम ओम शनैश्चरे नमः, इस मंत्र को आप 3 बार दोहराइए हर शनिवार को सूरज ढलने के कुछ देर बाद। तो ये है रेमेडी है। बेसिकली अगर आप पूछना चाहते हैं कि परफेक्ट रेमेडी क्या है, कुछ नहीं है। शनिदेव का कोई रेमेडी होता ही नहीं है। शनिदेव कर्म फल दाता है, आप जैसा करेंगे ठीक आपके साथ वो वैसा ही करेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि अगर जुपिटर का कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि जुपिटर गुरु है, संतुष्ट हो जाते हैं, तब जाकर आप जुपिटर का रत्न धारण कर सकते हैं, ठीक है, जिसको पुखराज कहते हैं, योला शेफर कहते हैं, उसको धारण करने से आपको फायदा हो सकता है। अगर आपके बुध का प्रॉब्लम है तो आप एमराल्ड यूज कर सकते हैं, पर शनि देव के मामले में थोड़ा उल्टा है ये। आप मान लीजिए अगर ये रेमेडी वगैरह होता या फिर नीलम पहनने से कोई आदमी इस दशा से बच सकता था, तो कोई भी लूटपाट करता रहे, खून खराबा करता रहे, असामाजिक तथ्य से जुड़ा रहे, और जब साढ़े साती दशा आ गया नीलम पहन ले तो बच जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता।
अगर ऐसा हो जाता तो सभी यही करते। यानी शनिदेव की प्रकोप से बचने का एक ही रास्ता है और वो है कर्म, अच्छे कर्म। अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है और बुरे कर्म का फल बुरा होता है। तो ये था आज का विषय। अगर इस विषय में आपको कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हॉरोस्कोप करवाना है, आपकी भविष्य के बारे में जानना है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है मेरे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉल कर सकते हैं या फिर SMS भी कर सकते हैं। तो अगले जो वीडियो होगा, अगला वीडियो वो होगा काल सर्प योगा के बारे में। काल सर्प योगा के बारे में आप सभी सुने होंगे, मैं फिर भी आपको एक हिंट्स दे देता हूं। मान लीजिए आपका कुंडली है, ठीक है। राहु किसी भी घर में बैठता है, मान लीजिए यहां पर है राहु और ठीक इसके ऑपोजिट में बैठता है केतु, आप सभी को पता है। अगर बाकी सारे ग्रह इस साइड पे आ जाए तो भी काल सर्प योगा है। इस साइड में है, यानी राहु और केतु के बीच में अगर सारे ग्रह आ जाए किसी व्यक्ति के हॉरोस्कोप में, तो वो व्यक्ति काल सर्प योगा लेके जन्म ले चुका है, काल सर्प योगा लेके जन्मा है वो व्यक्ति। और काल सर्प योगा 12 प्रकार के होते हैं। एक मान लीजिए लगन में राहु है, सप्तम भाव में केतु है, इस काल सर्प के योगा का नाम अलग है। मान लीजिए दूसरे घर में राहु है, 8वें में केतु है, ये अलग काल सर्प है। अगर मान लीजिए लगन में केतु है, सप्तम भाव में राहु है, ये अलग प्रकार का काल सर्प योगा है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।